एक खबर आपको बता दें, पीएम पर अपमानजनक टिप्पणी करना मामले में मालदीव की सरकार को काफी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। मालदीव सरकार टिप्पणी करने वाले अपने तीनों नेताओं को सस्पेंड कर चुकी है, मगर भारत के सख्त रुख से मालदीव की सरकार के सिर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वहां सरकार गिरने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि मालदीव में विपक्ष राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को सत्ता से बेदखल करने की मांग कर रहा है। वहां के सांसद अली अजीम ने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरेआम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को उनके पद से हटाने के लिए कदम उठाने जाने चाहिए, यानी भारत विरोधी रुख अपनाकर मालदीव की सरकार ही खतरे में पड़ गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज़ 18 को सूत्रों से बड़ी जानकारी मिली है। सूत्रों ने बताया कि मालदीव की सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में भारत विरोधी स्टैंड ले रही है। मालदीव के कई नेताओं को ड्रग डीलरों और कट्टरपंथी गुटों से फंडिंग मिल रही है। ये कट्टरपंथी गुट भारत से नफरत करते हैं, इसीलिए उनको खुश करने के लिए मालदीव की सरकार ऐसे कदम उठा रही है जो भारत के हित में नहीं है। ये बहुत बड़ा दावा किया गया है और ये अहम जानकारी सामने आई है, किस तरीके से कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए दबाव में ये बयान मालदीव के मंत्रियों द्वारा दिया गया। और ये जानकारी बहुत अहम है। न्यूज़ 18 को सूत्रों से पता चला है कि बीते कुछ साल में मालदीव में कट्टरपंथियों का दबदबा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक बड़ी तादाद में मालदीव से युवा सीरिया में आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो रहे हैं। ये बात भी इसी के साथ सामने आई है कि कट्टरपंथियों के गुट मालदीव के राजनीतिक दलों को पैसा कैसे पहुंचाते हैं और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू इन्हीं कट्टरपंथियों से रिश्ते रखते हैं। और यही वजह है कि वहां की सरकार उन कट्टरपंथियों के इशारे पर अब काम करती दिखाई दी है। चुनावों के पहले भी मोइजू ऐसे भारत विरोधी बयान देते रहे थे। अब यही कट्टरपंथी मालदीव को एक कट्टर मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं और इसीलिए वो भारत के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। जबकि भारत और मालदीव की दोस्ती काफी पुरानी है। हमेशा भारत ने मालदीव को मदद किया है, बुरे वक्त में साथ दिया है। और देखिए, इस पूरे विवाद पर न्यूज़ 18 इंडिया से लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने खास बातचीत की। उन्होंने लक्षद्वीप का दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ तो की है, ये भी कह दिया कि लक्षद्वीप पर्यटकों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मालदीव के जो जिम्मेवार लोग हैं, जिस भाषा का वो प्रयोग किया है, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है, वो उनको तो शोभा बिल्कुल नहीं देता है। उन्होंने अपने संस्कार के अनुरूप बात कही है, लेकिन साथ ही साथ देशवासी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, क्योंकि इस देश के स्वाभिमान का, देश के स्वाभिमान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो देश की जनता उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसका प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से लक्षद्वीप को लाभ मिलता है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और वहीं लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने मालदीव की सरकार को आड़े हाथ भी लिया है। दो टूक किसी के साथ कह दिया कि इस विवाद से देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस बार जो दौरा हुआ, इसके कारण लक्षद्वीप का भाग्य बदल गया है। ये वहाँ पे ताज ग्रुप वहाँ पे दोनों जगह पे रिसोर्ट बना रहा है, वाटर विला भी बना रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सीधे मार्गदर्शन में उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, उनका डायरेक्शन भी दिया। उनके इस हिसाब से हमने एक नया एयरपोर्ट बनाने के लिए प्रपोजल जो भेजा है, मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में वो प्रपोजल सैंक्शन भी हो जाएगा। आपको बताते हैं कि पूरा मसला है क्या और ये शुरू कैसे हुआ। दरअसल पीएम मोदी 2 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। पीएम ने लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें शेयर की और फिर जब तस्वीरें शेयर की तो तस्वीरों ने लक्षद्वीप के मालदीव से बेहतर होने की चर्चा छेड़ दी। इसी को लेकर के ये विवाद गहरा गया। मंत्री मरियम शूमा ने पीएम पर अपमानजनक टिप्पणी की। मंत्री मालशा शरीफ ने भी पीएम पर अपमानजनक पोस्ट किया कि कैसे लक्षद्वीप मालदीव से बेहतर हो गया। मंत्री अब्दुल्ला महजूम माजिद ने भारत का मजाक